हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी डिवीजन मेथड से। वैसे ये डिवीजन मेथड जो है लॉन्ग मेथड कहलाती है। अगर आपके पास बहुत ही बड़े नंबर हैं तो आप उनका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। अदरवाइज आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही फॉलो करेंगे। ये मेथड सिर्फ वहाँ काम आएगी जहाँ पर आपको बहुत ही बड़े नंबर आपको निकालने हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे। आप सपोज़ आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, तो आप देखो कोई भी एक नंबर ले लिए। सपोज़ ये है 729, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या करते हो, देखो 729 है, इसमें कहीं भी कोई डेसिमल नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे ही नेचुरल नंबर का बताऊंगी। फ्रैक्शन होंगे आगे, हम उसका भी डिवीजन मेथड बताएंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको सिर्फ नेचुरल नंबर का ही डिवीजन मेथड बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे आप इन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसमें आपको देखो सबसे पहले नंबर को रीड करना है, फिर ये जो यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट बोलिए या लास्ट डिजिट बोलिए इसको, या वंस प्लेस बोलिए, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे। आप इसकी पेयरिंग करेंगे। ये जो ऊपर एक एक लाइन में लगा देती हूँ, इसको क्या बोलते हैं, आप बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, बार। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें एरो बनाते हैं। एरो कहाँ बनाते हैं, दो दो डिजिट लेनी है क्योंकि पेयरिंग में जाते हैं। आपको याद है स्क्वायर रूट में पेयरिंग ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग या तो एरो बनाइए आप, या बार बनाइए। इसको क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, आप इनको बोलते हैं बार, या फिर आप बनाइए एरो। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट से दो दो नंबर डिजिट लेते जाइए, उनकी पेयरिंग करिए, या तो एरो बनाइए या फिर आप बार बनाइए। लास्ट में अगर एक बच रही है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी आपको एरो बनाना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कितने हो गए, दो हैं। ठीक है, दो एरो हैं, इसे आप पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो आप सोच रहे हैं इनके ऊपर आपने जो बार बनाए हैं या एरो बनाए हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है। देखो, इनसे ये फ़ायदा है, जितने ये एरो या बार बनेंगे उतने ही जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उतनी ही आंसर में डिजिट आएंगी। ये दो हैं तो दो डिजिट ही आंसर में आएंगी। इससे ये फ़ायदा होता है। आप इसकी पेयरिंग करिए लास्ट से। कहाँ से करेंगे, लास्ट डिजिट से। ठीक है, तो देखो 729, मैंने पहले क्या करा, इसको ऐसे बना दिया, बार बनाया, इसके ऊपर ऐसे बनाया। फिर आप जैसे डिवीजन करते हैं, एक लाइन आप ऊपर खींच दिए। ठीक है, देन अब आप क्या करेंगे, इसको देखो, इसमें पहले वाले को देखिए, पीछे वाले को अभी छोड़ दिए। फर्स्ट जहाँ पे मैंने जो एक बनाया है, फर्स्ट एक एक पेयर हम इसको लेते जाएंगे। तो इसमें कोई दो डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट है। कोई बात नहीं, आप इस फर्स्ट डिजिट को देखिए। ठीक है, जब आप 7 देख रहे हैं आप, तो आप ऐसा नंबर यहाँ पे लिखिए जिसका स्क्वायर करने पर जो नंबर यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर करने पर, यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर यहाँ पे आएगा वो 7 के बराबर आना चाहिए या 7 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखो अगर यहाँ पे करती हूँ 1 1 जा, ठीक है, तो मैं वो भी नहीं जाएगा। 2 2 जा 4 हो रहा है, देन 3 3 जा 9, ये 9 आ रहा है, 9 तो ज़्यादा आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 2 जा, यहाँ लिखा 2, यहाँ भी एक 2 इसके ऊपर, इसी बार के ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, तो मैंने बोला 2 2 जा 4, 4 को लिखना है यहाँ पे। क्या बोला आपने, 2 2 जा, आपने 4 यहाँ लिख दिया। देन आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये 7 में से 4 को आपने माइनस करना है। आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 3। ठीक है, अब आपका जब आपने माइनस कर दिया 3 आ गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो ये आपका क्या हो गया, एक यहाँ कोसेंट हो गया। ये डिविडेंड अभी 7 था, ये डिवाइज़र है। ठीक है, आपने ऐसा नंबर यहाँ पे लिखा है जिसका स्क्वायर करा तो वो यहाँ पे आया, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जो ऊपर डिविडेंड है 7, इस समय 7 है, आप 7 को देख रहे हैं, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या 7 या 7 से छोटा रहना चाहिए। जैसे आप जनरली डिवीजन करते हैं वैसे ही है, ये भी थोड़ा सा चेंज है। अब देखो आप क्या करोगे, आप इसके बाद देखो ये कोसेंट क्या हो गया, 2 हो गया।
इसको डबल करिए, इस कोसेंट 2 को आप यहाँ डबल करिए तो 2 2 जा यहाँ पे क्या आ गया, डबल करने पर 2 का 4 बना दिया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से जो पूरा एक बार ऊपर बनाया है ये पेयर में ही नीचे उतार दो। आप इसको क्या कर दोगे, 29 आप ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से आगे कहाँ लिखोगे आप, राइट साइड, लेफ्ट में नहीं जाएंगे, इसको पेयर के साथ ही नीचे उतारेंगे तो आपका क्या आ गया 29। ठीक है, अब आप देखो 4 से ऐसी नंबर रीड करिए, यहाँ पे इसको पढ़िए, आपका डिविडेंड ये है 329 है, ये डिवाइज़र है, अभी डिवाइज़र नहीं है, आपको एक नंबर यहाँ पे ऐसा लेना है, ये यहाँ पे एक डिजिट ऐसी आएगी कि जब मैं यहाँ कोसेंट में भी वो नंबर लिख दूँ, वो यहाँ पे भी लिख दूँ, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई होने पर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई होने पर आंसर या तो इतना आए डिविडेंड के बराबर आए, या डिविडेंड से छोटा आए, डिविडेंड से ज़्यादा ना आए। तो देखो आप 4 की टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं, 32 तक करिए। ठीक है, 4 8 जा 32। ठीक है, तो आप देखो आपने बोला यहाँ मैंने एक बॉक्स बना दिया है, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखती हूँ, ठीक है, तो 8 यहाँ आ गया 48, तो मुझे 8 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करा मैंने, यहाँ ये लिख दिया, देखो 4 था, 4 के बाद मैंने ये बॉक्स बना रखा है, यहाँ मैंने अगर 8 लिख दिया तो 8 से ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 64। ठीक है, 6 कैरी ओवर, 8 4 जा 32 और 6 38। तो ये नंबर 384 जो है इससे ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स ये इससे नहीं जाएगा 8 से, तो मैं अपने नंबर को क्या करूँगी, थोड़ा सा कम करूँगी, 7 से करके देखती हूँ। अब मैंने 4 के पास 7 रखा है तो 7 से ही मल्टीप्लाई मुझे करना है ऐसा नंबर। ठीक है, अब देखो 7 से करो, 7 7 जा 49। ठीक है, 9 देन 4 कैरी ओवर, 7 4 जा 28 और 4 32। इट मीन्स ये 7 से जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक 7 आपको यहाँ लिखना है, ये रहा, एक 7 आपको यहाँ भी देना है। ठीक है, तो वो इस पेयर के ऊपर आएगा 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32। देन लास्ट में जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है तब तक, जैसे आप डिवीजन में करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है, ये जो कोसेंट होता है आपका ये हर एक स्टेप के बाद डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डिवाइज़र बनता है वो डबल होके बनेगा डिवाइज़र। ठीक है, ये देखो 2 था, 2 का आपने ऐसे कर लिया, तो इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने क्या बताया, 27। देखो नेक्स्ट नंबर हम और लेते हैं, देखो एक है 7056। आप इसको क्या करेंगे, इस नंबर का जब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इस नंबर को क्या करूँगी, ऐसे लिख दूँगी। देन इसके बाद मैं यहाँ से पीछे से इसकी पेयरिंग करूँगी। देन यहाँ पे ये कर दिया, 2 बार बन गए, तो जब स्क्वायर रूट का आंसर आएगा तो वो 2 डिजिट का ही आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो आप बार बनाते हैं 2 बने हैं तो 2 डिजिट का ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ऐसे कर देना है, एक लाइन ऐसे खींच देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट बार देखो उसमें मेरा 70 है, मैं यहाँ ऐसा नंबर लिखूँगी जिसका स्क्वायर, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 70 होगा या 70 से छोटा होगा। तो देखो वो नंबर क्या है, 8 8 जा 64। ठीक है, 9 9 जा करने पर वो 81 बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 8 8 जा 64, यहाँ लिखा 8, एक 8 यहाँ बोला, जैसे ही आप बोलते हैं 2 8 हो गए, 8 8 जा 64। आपको स्क्वायर की ही फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ 64 लिख दो, देन इसको यहाँ माइनस कर दिए, 70 में 64 गए तो क्या आया, 6 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक स्टेप पूरा हो गया, ये जो ऊपर कोसेंट आया 8, इस 8 का आप डबल कर दो, कितना हो गया, 16 हो गया, 16। अब आपको क्या करना है, ये पेयर नीचे उतारना है, 5 6 आपने नीचे ले लिया।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो 16 है, ठीक है, इस 16 के पास ऐसा नंबर आए कि उस नंबर से ऐसा नंबर, ये यहाँ पे एक नंबर आपको ऐसा लिखना है, वही नंबर ऊपर आए और उस नंबर से इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो इतने के बराबर हो या इससे छोटा हो। ठीक है, तो देखो इसमें आंसर क्या आएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ, अगर मैंने यहाँ 3 लिखा, कितना कर दिया 163। देखो आप जनरली 16 को 65 तक लेके जाओ, जैसे डिवीजन करते हो, 16 4 जा 64, तो 4 से ट्राई कर लेते हैं। 16 के आगे 4 लिख दिया, ठीक है, 16 के आगे 4 लिख के 4 से ही करना है मुझे, ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जो उससे उसी नंबर को इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। ये लिख दिया, 16 तो लिखा हुआ था, 16 के आगे 4 लिखा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब आप करके देखो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, देन 1 कैरी ओवर है 5 आ गया। अब इसके बाद 4 1 जा 4 और 2 6, यानी ये 4 से जाएगा। आप यहाँ पे भी 4 लिख दो, ठीक है, ये आपने चेक कर लिया, ये माइनस करा 0 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 84। ठीक है, अगला देखो, मैं एक और बताती हूँ आपको, 5 5 6 3 6, ठीक है, ये एक नंबर नहीं, 5 5 6 9 6, ये रहा, ये एक नंबर है आपके पास, आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, तो आप कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको ये नंबर लिखना है 5 5 6 देन 9 6, थोड़ा दूर दूर लिख दिए क्योंकि पेयरिंग होगी 1 2 एंड 3, हो गई पेयरिंग। पेयरिंग पीछे से ही करनी है, जो नंबर लेफ्ट हो जाता है एक ही बचता है, कोई नहीं, उसके ऊपर भी आप कर दिए। अब देखो वो इसलिए करते हैं कि यहाँ एक है तो मुझे पहले इसी नंबर को करना है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो जिसका स्क्वायर जब मैं करूँ तो 5 या 5 से कम आए। तो आपको दिख रहा है 5 है, 5 से छोटा कोई भी स्क्वायर नंबर बताओ भाई, स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 2 जा 4 आ गया। आपको यहाँ एक लाइन खींच देनी है, 5 में 4 ये माइनस होंगे, 1 आ गया। अब ये जो 2 कोसेंट आया, इस 2 को आप यहाँ डबल करके लिख दिए, 2 का डबल हो गया 4 हो गया, एक पेयर को आप नीचे उतारिए। अब आप डिवीजन की तरह करते हैं। अब इस 4 की टेबल कहाँ, यहाँ एक नंबर ऐसा आएगा, यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा एक नंबर लिखो जिसको उसी नंबर से जब मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो 156 या 156 से कम आए। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा नंबर लोगे, 4 की टेबल पढ़ो 15 तक, ऊपर नहीं जाना है आपको, 15 के आगे नहीं बढ़ना है, 4 4 जा 16, तो आप देखो इसको करो 4, ये तो ऑलरेडी लिखा है, यहाँ बॉक्स में मैं क्या कर दे रही हूँ 4 लिख दे रही हूँ, और 4 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 देन 17, आपको दिख रहा है ना, ये 176 जो है इससे ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स ये यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3, तो 3 से करके 3 से ही आप मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये नंबर आपका आएगा 129 जो है इससे छोटा है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या आएगा 3, एक 3 इस पेयर के ऊपर लिखिए, हो गया। अब आप देखिए इससे आंसर कितना आ था 129, 129 आप यहाँ लिख दिए और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, एक्सटेंड कर दिए, यहाँ माइनस करिए, 16 में 9 गया, कितना आया 7, और 4 4 में 2 गया, देन 2 आ गया, 27 हो गया। अब आपका कोसेंट क्या है 23, ये कोसेंट है 23, एक लाइन आपको, ये स्टेप आपका फर्स्ट पूरा हो गया, देन सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में इस कोसेंट को डबल कर देना है, 23 का डबल हो गया 46। ठीक है, अब आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए क्योंकि यहाँ ये वाला पेयर आएगा नीचे, कितना आया 96, ये जो रिमाइंडर है इसके आगे ही लिखते हैं 96। आप 4 की टेबल कहाँ तक 27 तक, कहीं ऐसे तक पढ़िए कि यहाँ जो नंबर आए आपका उसी से मैं यहाँ जब मल्टीप्लाई करूँ
तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। ये एक तरीका है करने का। क्या करेंगे आप, यहाँ एक नंबर ऐसा लिखना है कि इससे जब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँ तो इस डिविडेंड जो मेरा नया बना है ये डिविडेंड के बराबर आए या इससे कम आए, जैसे डिवीजन में करते हैं। ठीक है, तो देखो 4 6 जा 24, 6 से करके देखते हैं। 4 6, यहाँ बॉक्स में मैंने क्या कर दिया, 6 लिख दिया और 6 से मल्टीप्लाई करा। 6 6 जा 20, ठीक है, 36, 3 कैरी ओवर, 6 6 जा, ठीक है, 36 और 3 39, देन 3 कैरी ओवर, 6 4 जा 24 और 3 27 आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर मेरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 6। तो ये 6 देखो, यहाँ मैंने सिर्फ समझने के लिए करा था। ये यहाँ वाला 6 कहाँ जाएगा, इसी स्पेयर के ऊपर जाएगा, ये बार के ऊपर। ठीक है, तो ये आंसर पूरा आ रहा था। ये देखो डिविडेंड, देन इसको माइनस कर दिए, ये 0 आ जाएगा। तो आपका स्क्वायर रूट देखो 3 बार थे, 1 2 3, और 3 का डिजिट का ही आंसर आया। तो स्क्वायर रूट 5 5 6 9 6 कितना हो गया, 2 3 6। तो ये लॉन्ग डिविजन मेथड है। मैं अभी आगे अगले वीडियो में भी आपको कंटिन्यू करूँगी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये तो सिंपल आपने कैसे नेचुरल नंबर से निकाले हैं, आगे अभी फ्रैक्शन भी आएंगे, मिक्स फ्रैक्शन भी आएंगे, उनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।